Hey guys, welcome to Planet of English. So, my name is Rajni, and again I'm here, but not to discuss the topic, essay topic, but to discuss the uh, things that you should keep in mind while attempting essay writing. Fine. तो बिफोर दैट वी विल अगेन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अन अकेडमी के बारे में. तो व्हाट इज अन अकेडमी? तो यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स इंडिया के टीच करेंगे. आपका जो लर्निंग है यहाँ पे बिल्कुल लाइव रहता है, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा कोर्सेज का. फाइन. एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, लाइव टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. फाइन. पीडीएफ मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल का, आंसर राइटिंग सेशंस मिलेंगे एंड मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर. फाइन. तो जैसा कि सीएपीएफ का डेट इज आउट, तो पृथ्वी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 22 बैच आ रहा है, दैट इज ऑन 27 अप्रैल. तो ज्वाइनिंग एनरोल कीजिए एंड यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करेंगे. पेपर 2 इन साइंस जगताप सर, विशाल सर. ज्योग्राफी लेंगे करंट अफेयर्स दिव्या गुप्ता मैम, मैथ्स एंड रीजनिंग नितिन सर, इंग्लिश सिद्धांत शर्मा सर, एंड पॉलिटी गगनदीप सर, हिस्ट्री श्री प्रतीक सर, एंड इकोनॉमिक्स हिमांशु सर. एंड हियर इज द लिंक, एंड ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फाइन. एंड CDS के लिए एक जनरल टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट, दैट इज ऑन 23 अप्रैल 6 o'clock. एनरोल कीजिए जल्द से जल्द और इस टेस्ट में भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए. एंड अगेन इसका भी आपको लिंक, दिस इज द लिंक, एंड ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्लियर? तो ये कुछ फी स्ट्रक्चर है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपका फी स्ट्रक्चर कुछ ये रहता है. ठीक है, जैसे कि फॉर 24 months इट इज 16,000 एंड अप्लाई दिस कोड टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%. जैसे ही आप डिस्काउंट सॉरी ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपका फी ये रह जाएगा. फॉर लाइक 24 months इट इज 16,000 विदाउट डिस्काउंट, एंड विद बाय अप्लाइंग दिस कोड आपका इतना हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ फी स्ट्रक्चर है. अगेन आइकॉनिक के लिए दिस इज द फी स्ट्रक्चर, एंड अगेन सिद्धांत लाइव कोड यहाँ पे भी आप यूज करें एंड अवेल करें 10% का डिस्काउंट. क्लियर है सभी को? ओके. ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर 2 ऐसे राइटिंग. ठीक है, थिंग्स टू कीप इन माइंड, थिंग्स टू keep in mind while writing essay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा कि जो आपका पेपर 2 है, पता ही है ऑफ कोर्स, वो डिस्क्रिप्टिव होता है. पेपर 2 है जो आपका वो डिस्क्रिप्टिव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने यू हैव टू राइट हाउ मेनी एसेज? 4 एसेज. ठीक है, एंड आपके पास आई थिंक 3 hours, आई थिंक नहीं 3 hours ही होते हैं आपके पास टाइम. ठीक है, तो ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऐसे एंड पार्ट बी में आपका आ जाता है प्रेस ही आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, डिबेट, रिपोर्ट राइटिंग एंड ऑल दिस. ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अभी हम ऐसे राइटिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको ऐसे के लिए अभी फिलहाल ऐसे के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं. हम पार्ट ए का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में ही बात करेंगे. तो यहाँ पे आपको 4 एसेज लिखने होते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली यू हैव टू राइट. यहाँ पे वर्ड लिमिट कितना रहता है? एटलीस्ट 300 वर्ड्स फॉर ईच ऐसे. मतलब तो हम बात करें तो आपको इन टोटल 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं. तो दिस इज बहुत मायने रखता है, ये 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं. ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको टॉपिक आएगा, जो भी आपको टॉपिक आता है, तो उसमें सबसे पहले आप
प्लान करेंगे टास्क को। प्लान द टास्क मतलब कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, बुलेट पॉइंट्स रेडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक रीड किया एंड आपने स्टार्ट कर दिया लिखना उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएंगे, बीच में स्टक हो जाएंगे। तो बिफोर हैंड आपने उसको तैयार करना है, जो भी आपको टॉपिक मिला है। ठीक है, जैसे जो भी हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए थे, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया था लास्ट वीडियो में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, तो मान लो इसी के ऊपर मिलता जुलता का टॉपिक आ गया, तो यू हैव टू मेक बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स रेडी करेंगे कि इसमें ये आएगा, ठीक है, इसके रीजंस, इफेक्ट्स, ठीक है, सजेशंस, कॉजेज, ये सभी। तो बुलेट पॉइंट्स रेडी करेंगे आप। बुलेट पॉइंट्स आप आंसर शीट के बैक साइड पे कर सकते हैं, या फिर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पे लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स विद पेंसिल। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स रेडी करेंगे। तो इसमें भी आपको टाइम टाइम को ध्यान में रखना है। प्लान करने के लिए टास्क को आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे? यू विल स्पेंड 3 to 4 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट्स इसमें ही स्पेंड कर दिए, तो यू विल लैग बिहाइंड, आपका टाइम पीछे रह जाएगा, आप पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पेपर लेंथी होता है, बहुत लेंथी होता है। ठीक है, तो 3 to 4 मिनट्स हर एक टास्क, हर एक ऐसे के लिए प्लान करने के लिए 3 to 4 मिनट्स आर इनफ, आई थिंक। ठीक है, अगर हम जनरल आर्टिकल्स, रेगुलरली आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं में से पेपर आता है, उन्हीं में से टॉपिक्स उठाए जाते हैं, तो आपको 3 to 4 मिनट्स इनफ है आपने प्लान करने के लिए। ठीक है, आफ्टर प्लानिंग द टास्क, yes, while planning, keep in mind 5W plus 1H। ये क्या है? Who, why, where, when, what, plus how। आंसर, try to answer these all। ठीक है, and reasons, effects, ठीक है, and possible solutions for anything। जो भी आपको टॉपिक आया, कि उसको रिलेट करो कि इसमें मैं रीजंस लिख सकता हूँ, इसमें मैं इफेक्ट्स बता सकता हूँ क्या, ठीक है, इसमें मैं पॉसिबल सॉल्यूशंस ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब। एंड जो यहाँ पे आप पैराग्राफ्स बनाएंगे, कितने? 3, मेक 3 पैराग्राफ्स। क्या क्या? इंट्रोडक्शन, फिर डिटेल of the topic, then lastly conclusion। Mostly 3 paragraphs, you can also make 4। ठीक है, अगर आपका डिटेल ज़्यादा लंबा जा रहा है, बहुत लेंथी हो रहा है, तो उसको डिवाइड कर लें 2 पैराग्राफ्स में। ठीक है, क्लियर है? एंड देन जो भी आप वहाँ पे डिटेल्स दे रहे हैं, लिंक द पॉइंट्स। देयर शुड बी प्रॉपर कोहेरेंस एंड कोहेजन। ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपके टास्क में। ऐसा नहीं है कि लिंक ही नहीं कर रहा आपका जो भी आप लिख रहे हैं। देयर शुड बी प्रॉपर लिंकिंग, लिंक होना चाहिए पॉइंट्स में। ठीक है, एंड ट्राई टू ऐड कनेक्टर्स। ठीक है, कोहेरेंस एंड कोहेजन का ध्यान रखना है। कोहेरेंस एंड कोहेजन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। मतलब लाइंस में लिंक होना चाहिए, ठीक है, और वर्ड टू वर्ड भी लिंक करना चाहिए। ठीक है, एंड सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए टास्क में फुल। एंड यस, you can also add relevant examples here। ठीक है, relevant examples ऐड कर सकते हो टू
जस्टिफाई योर पॉइंट, जो भी आपने वहाँ पे पॉइंट लिखा है रिलेटेड टू द टॉपिक, उसमें आप एग्जाम्पल ऐड कीजिए टू जस्टिफाई योर पॉइंट। उससे आपका जो एक ऐसे है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, यू विल गेट मतलब ज़्यादा मार्क्स, ठीक है, फॉर दैट। क्लियर है? और रेपिटेशन का कोई वो नहीं है, यू कैन रिपीट द वर्ड्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन रिपीट। यस, टेक केयर ऑफ ग्रामर, ग्रामर का भी ध्यान रखें, ठीक है। एंड ट्राई टू राइट रेलिवेंट, ऑफ कोर्स रेलिवेंट आइडियाज लिखें, डोंट मिस इंटरप्रेट द, वही इसीलिए मैंने कहा है कि स्पेंड सम टाइम, ठीक है, ऑन थिंकिंग। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टॉपिक रीड किया, उसको अच्छे से समझा। ऐसा नहीं है कि आपने गलत कॉम्प्रिहेंड करके सारा ऐसे गलत अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से उसको समझना है। इसीलिए 3 to 4 मिनट्स उस पर स्पेंड करो। समझ आ गया, ठीक है, आधा मिनट 1 मिनट लग गया उसमें, फिर फटाफट से बुलेट पॉइंट्स लिख लो कि इसमें मैं ये ऐड करूंगा, इंट्रो में मैं ये लिखने वाला हूँ, डिटेल में ये लिखूंगा। जब फिर आपने इंट्रो डिटेल लिख ही लिया तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली आप लिख पाएंगे, ठीक है। क्लियर है? लिंक करो पॉइंट्स को, कोहेजन एंड कोहेरेंस होना चाहिए, रेलिवेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, एंड रेलिवेंट आइडियाज होने चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट एंड एक्सप्रेसिव, फुल एक्सप्रेसिव होने चाहिए आपके आइडियाज, के सामने वाले को एग्जाम समझ आए, जो भी रीडर है उसके लिए। लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज यूज करो, डोंट शो देम हाई फाई वोकैबुलरी, ठीक है, अवॉइड दैट। हो सकता है कि जो आपका पेपर चेक कर रहा हो उनको उनको नहीं पता हो इतनी वोकैबुलरी, ये नहीं मैं कह रही कि मत उनको दिखाओ, मत लिखो, ऐसा कुछ भी, अवॉइड दैट, ठीक है। समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं बट हमें भी उसका पता नहीं होता कि यहाँ पे ये फिट आएगा या नहीं, फिट हो रहा है या नहीं, तो अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस जब हम क्या नहीं है, पूरे श्योर नहीं है। तो इजी लैंग्वेज यूज़ करो ताकि रीडर को, जो हमारा पेपर एग्जामिन सॉरी चेकर को इजी समझ आ जाए, इजीली समझ आ जाए, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप 3 मिनट्स इसको दे रहे हैं तो स्पेंड करो 10 to 12 मिनट्स ऑन राइटिंग, ठीक है, स्पेंड 10 to 12 मिनट्स ऑन राइटिंग, एंड देन अगेन थोड़ा सा उसको अगेन आपने जो लिखा है उसको प्रूफ रीड करने के लिए 2 मिनट्स स्पेयर रखो, ठीक है। तो मान लो आपने 15 to 17 मिनट्स लगा लिए, ठीक है, तो 15 to 17 मिनट्स मतलब आपने 4 ऐसे लिखने के लिए लगा दिए। अगर हम 15 मिनट्स की बात करें तो आपने 1 आवर में 4 ऐसेस लिख दिए, तो आपका पार्ट ए इज कंप्लीट। और अगर आपने 1 आवर एंड 15 मिनट्स भी ले लिए वो भी ठीक है, तो आपके पार्ट बी के लिए आपके पास इनफ टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम का तो ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग के लिए अगेन आपको 2 मिनट्स स्पेयर करनी है, ठीक है। अवॉइड करो कटिंग एंड ऑल, ठीक है। क्लियर लिखो, हैंड राइटिंग शुड बी क्लियर ताकि अगेन चेकर को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया, ठीक है। जो भी कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क अगेन, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।